हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग संस्कृत के चैप्टर 5 जो हमारा वीर अभिमन्यु है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी स्टोरी क्या है, इसमें लिखा है को ना जानती व्यास विरचितम महाभारत। मतलब कौन नहीं जानता कि जो व्यास ने जो महाभारत लिखी है वो सभी लोग जानते हैं कि महाभारत क्या है। महाभारत का जो युद्ध है वो 18th डे तक चला था, मतलब 18 दिनों तक चला। यह भयानक युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। कौरव और पांडव इसमें लड़ाई किए थे। पहले 10 दिनों तक उसमें भीष्म पितामह जो थे वो कौरव की ओर से लड़े थे, कौरवों की ओर से लड़े थे। कौरवों के जो सेनापति थे उसके रूप में वो वहां पे लड़े और भयंकर युद्ध हुआ। बाद में वो घायल हो गए और तीरों की सैया पर खड़े हो गए। तो अब वो लड़ नहीं पाते, उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो कौरवों की सेना के सेनापति के रूप में जो हमारे द्रोणाचार्य थे उन्होंने कमान संभाली। कौरवों ने पांडवों के खिलाफ लड़ाई की। इस बीच 13वें दिन जो 13th डे था, दुर्योधन ने जो उनके सेनापति थे द्रोणाचार्य को बार बार उनकी जीत की सूचना दी। द्रोणाचार्य ने उससे कहा, जो हमारा दुर्योधन था जो बार बार सूचना दे रहा था कि हम जीत रहे हैं, तो द्रोणाचार्य का नहीं, यदि हम अर्जुन को युद्ध भूमि से हटा दें तो हम डेफिनेटली जीत जाएंगे, विजय अवश्य हासिल होगी। यह सुनकर जो दुर्योधन ने संसप्तक नामक वीरों को भी ऐसा करने का आदेश दिया कि जाओ तुम अर्जुन को युद्ध भूमि से हटाओ। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए बुलाया और ले गए। इस कारण क्या हुआ कि द्रोणाचार्य ने, क्योंकि अर्जुन अब युद्ध भूमि में आ गया, तो द्रोणाचार्य ने उसका इसी अवसर का फायदा उठाया और एक प्लानिंग की, एक चक्रव्यूह रचा, जिसमें पांडव पक्ष में अर्जुन को छोड़कर ये कोई नहीं जानता था कि ये जो चक्रव्यूह है जो द्रोणाचार्य के द्वारा रचा गया है वो कैसे तोड़ा जाए। पांडव पक्ष में बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल हो गया, जिसमें महाराजा जो युधिष्ठिर थे बहुत ज्यादा सैड हो गए, बहुत ज्यादा टेंशन में हो गए कि अब इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए। तो जो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, जो उस समय 16th ईयर के थे, मतलब 16 वर्ष के थे, उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से यह कहकर अपना संकट दूर करने के लिए कहा कि वह चक्रव्यूह का तोड़ना जानते हैं। मतलब युधिष्ठिर से अभिमन्यु ने कहा कि वो जानते हैं कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है, अगर और उनकी आज्ञा प्राप्त की और युद्ध के मैदान में चला गया। युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, नकुल और जो अन्य लोग थे उनकी सहायता के लिए निकल पड़े। लेकिन उनके जो मतलब फादर इन लॉ थे, ससुर सिंधु के राजा थे जो जयद्रथ थे, उन्होंने उन सभी को चक्रव्यूह द्वार पर रोक दिया कि नहीं, तुम नहीं जाओ। वे सभी भूल भुलैया में प्रवेश करने में असफल रहे, मतलब उस चक्रव्यूह में एंटर नहीं कर पाए। लेकिन अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह में एंटर कर गया और भयंकर युद्ध करते हुए कई वीरों को मार डाला और चक्रव्यूह को खत्म कर दिया। अंत में जो लोग थे वो लोग सभी भाग गए। कृष्ण, कर्णी और हमारे जो अश्वत्थामा, बृहद्रथ, कृतवर्मा, जयद्रथ नामक जो 7 महारथी थे, उन सब ने मिलकर धोखे से अभिमन्यु को निहत्या मार डाला। निहत्या का मतलब ये होता है कि पीछे से धोखे से और बिना अस्त्र शस्त्र के मारा, मतलब उसे मौका नहीं दिया बचने का, तो उसको होते हैं निहत्या मारा। जिसकी वजह से उन्हें को लगा कि बहुत बड़ा पाप हो गया, लेकिन क्योंकि धोखे से मारा गया था तो अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए और लंबे समय तक उन्हें इसीलिए याद भी किया जाता है। हालांकि युद्ध जारी रहा। जो 15th डे 15वें दिन जो द्रोणाचार्य थे वो मारे गए। इसके बाद कर्ण 2 दिन के लिए कौरवों की सेना के सेनापति बने। अब द्रोणाचार्य खत्म हो गए, उसके बाद कौरवों की सेना के सेनापति कौन बने? कर्ण बने। उन्होंने बहुत वीरता से युद्ध किया और 17वें दिन वह भी मारा गया, कर्ण भी चला गया। कर्ण की वीरता के बाद सेनापति का उत्तरदायित्व उनके जो मामा थे, मामा शल्य के कंधों पर आ गया। वह भी आधे दिन तक युद्ध करे और वीरगति को प्राप्त हो गए। 18वें दिन अंतिम भाग में, मतलब जो लास्ट चल रहा था, उसमें सेनापति दुर्योधन गदा युद्ध में भीमसेन को हराकर उन्हें मार डाला। इस प्रकार क्या हुआ, कौरवों का विनाश हो गया और पांडवों की जीत हुई और 18वें दिन
जो 18 दिन तक हमारा महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। मतलब ये जो पूरी पोम है उसमें बताया गया है कि कैसे जो हमारे पांडव थे, कौरव थे, उनके बीच में लड़ाई हुई और उनको पता था कि पांडव अर्जुन है जब तक पांडव नहीं हारेंगे। तब जो हमारे द्रोणाचार्य थे उन्होंने चक्रव्यूह रचा। अब चक्रव्यूह से बाहर निकलने का युधिष्ठिर को रास्ता नहीं पता था। अभिमन्यु आया कि मैं इस चक्रव्यूह में जा सकता हूँ। सब लोग उसके साथ हेल्प करने के लिए गए, लेकिन उस चक्रव्यूह में वो लोग एंटर नहीं कर पाए। सिर्फ अभिमन्यु किया, उसने बहुत अच्छे से युद्ध लड़ा, लेकिन धोखे से उसे मार दिया गया। वीरगति को प्राप्त हुए। बाद में बहुत सी से सेनापति आए, सब लोग मारे गए। उसके बाद हमारे जो फाइनली जो पांडव थे वो जीत गए। ऐसे करके 18 दिन तक हमारा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडव विजय प्राप्त हुए। तो इसमें जो चक्रव्यूह को भेदने के लिए, मतलब क्योंकि अभिमन्यु आगे गया था, इसीलिए इसमें अभिमन्यु को वीर बोला गया है, वीर अभिमन्यु। यही पूरी स्टोरी थी। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ये जो स्टोरी जो मैंने समझाई है उसके अकॉर्डिंग आप पूरा जो हमारा एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करना, सारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और साथ में ये जो वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं ना, इनको भी लर्न कर लेना। वैसे तो ईजी होते हैं, लेकिन आई नो थोड़ा वर्डिंग का इशू होता है, बट आई होप आप लोग सब याद कर लोगे और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, जिससे वो भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। थैंक यू।